नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि नमित मल्होत्रा ने रामायण को किन ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्मों से भी बड़ा बताया है। हम प्रभास की फिल्म दी राजा साहब के ट्रेलर पर आए पब्लिक रिएक्शंस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कांतारा चैप्टर 1 किस बॉलीवुड फिल्म से पिछड़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। स्क्रीम फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म बनने जा रही है। न्यूज पब्लिकेशन पीपल से बातचीत में एक्टर डायरेक्टर मैथ्यू लिलार्ड ने स्क्रीम 7 का कंफर्मेशन दिया। नेवे कैम्पबेल और कर्टनी कॉक्स सहित पूरी ओरिजिनल कास्ट इस सीक्वल में भी नजर आएगी। इसे केविन विलियमसन डायरेक्ट करेंगे। ये 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। जब से दी सोशल नेटवर्क का सीक्वल अनाउंस हुआ है, एक्टर एंड्रयू गारफील्ड का नाम चर्चा में है, मगर इंडी वायर से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीक्वल में वो नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि वो अपनी अगली फिल्म आफ्टर द हंट के प्रमोशन में व्यस्त हैं। दी सोशल नेटवर्क 2 में जेरेमी एलन वाइट और माइकी मेडिसन लीड रोल्स में होंगे। इसे आरोन सॉकिन डायरेक्ट कर रहे हैं। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 दिन बाद रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 3 बदलाव कराए हैं। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक गार्ड शब्द म्यूट कराया गया है, एक किसिंग सीन को 60% छोटा कराया गया है और एंटी एल्कोहल स्टैटिक जोड़ने को कहा गया है। इन सब बदलावों के बाद फिल्म को UA 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म महाकाली सुर्खियों में है। वजह है अक्षय खन्ना का लुक। अक्षय खन्ना इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रही हैं। मेकर्स ने 30 सितंबर को उनका फर्स्ट लुक रिवील किया। लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर त्रिपुंड लगाए अक्षय का अवतार फैंस को पसंद आ रहा है। पूजा कोल्लूरू की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ और वेदांग रैना हैं। जूम को दिए इंटरव्यू में वेदांग ने बताया कि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। ये एक लव स्टोरी के आसपास बुनी गई कहानी है। इसका नाम है द रिटर्न। इम्तियाज इसे अप्रैल 2026 में रिलीज करेंगे। रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। 4000 करोड़ रुपए के बजट ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। हाल ही में रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कोमल नाहटा के पॉडकास्ट पर फिल्म के बारे में लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा, जब मैंने ये फिल्म प्लान की तो मैंने रामायण के लिए मेरा ग्रैंड विजन शेयर किया। एक्टर्स सहित हर शख्स मुझसे पूछ रहा था कि क्या मेरे पास इस विजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट है। पहली फिल्म पूरी हो चुकी है और एक पैसा भी मैंने उधार नहीं लिया है। मुझे नहीं पता फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। जब लोग पूछते हैं तो मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। सब खुद ब खुद हो रहा है। रामायण ने हमारे बिजनेस में नई जान फूंक दी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ तक जाएगा बजट। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि रामायण को बनाने में एक भी समझौता नहीं होगा। बस ये जानता हूँ कि रामायण ऐसी बनाना है कि दुनिया इंडियन सिनेमा को कमतर न कह सके। प्रभास स्टारर फिल्म दी राजा साहब का ट्रेलर 29 सितंबर को रिलीज किया गया। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने लगे। ज्यादातर लोग ट्रेलर से खुश नहीं हैं। लोगों को न तो स्टोरी अपीलिंग लगी, न VFX और न ही प्रभास की डायलॉग डिलीवरी। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, हॉरर फिल्म बनाई है या कार्टून फिल्म, इतना भयानक हाइप बनाकर ये लाए हो। प्रभास मेरे भाई, स्पिरिट अच्छी बनाना, अब तो स्पिरिट से ही उम्मीद है। फिल्म के VFX की बुराई करते हुए एक यूजर ने लिखा, VFX सुधार लो रे, अब तो वीडियो गेम्स भी इससे अच्छे VFX के साथ होती है। निराश कर दिया ट्रेलर ने। रेडिट पर एक यूजर ने प्रभास के बारे में लिखा, कितनी भी मात्रा का CGI प्रभास को यंग नहीं दिखा सकता, उनसे एक्टिंग नहीं करा सकता। CGI है भी तो कितने बुरे। सारी हॉलीवुड फिल्में इंडियन से CGI बनवा रही हैं, मगर इंडियन मूवीज इंप्रूव ही नहीं कर पा रही। आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 इसी साल रिलीज होने वाली थी, मगर अब ये अगले साल आएगी और वजह है आमिर खान। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने फिल्म का फर्स्ट कट देखकर कुछ बदलाव सुझाए थे। उनकी राय पर अमल करते हुए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी कुछ और सीन शूट करेंगे। इसके लिए सनी देओल सहित पूरी यूनिट पंजाब जाएगी। यहाँ 12 दिन का शेड्यूल रखा गया है जो 10 अक्टूबर से शुरू होगा। फिल्म में शबाना आजमी और प्रीति जिंटा भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे।
प्रभास की फिल्म दी राजा साहब की रिलीज डेट कई बार टली, अंततः 9 जनवरी का दिन तय हुआ, मगर अब खबर है कि इसकी रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। दरअसल थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन भी 9 जनवरी को ही रिलीज हो रही है। 1, 2, 3 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक दी राजा साहब के मेकर्स उनके साथ टक्कर नहीं लेना चाहते, इसीलिए फिल्म का तमिल वर्जन 9 के बजाय 10 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये निर्णय क्लैश के डर से नहीं, बल्कि थलपति विजय की सीनियरिटी को देखते हुए उनके सम्मान में लिया गया है। अक्षय कुमार ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि एक्टर्स के रूम का साइज उनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब उनकी 15-16 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई तब उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा, एक बार मैंने 2 हीरो फिल्म की, दूसरे एक्टर की पिछली फिल्म हिट रही थी तो उसे होटल में बड़ा रूम दिया गया, मुझे बुरा लगा था, मगर इन सब बातों से उबर कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता, मगर शुरुआत में ये कई बार हुआ। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी की मस्ती 4 अनाउंस हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर फिल्म IMDb पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में मस्ती 4 नंबर 1 पर है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। प्रभास की सलार 2 चौथे पायदान पर और वरुण जानवी की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस फहरिस्त में छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को अपने जन्मदिन पर फैंस के साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया। इस बातचीत में उन्होंने एनिमल पार्क पर बड़ा अपडेट दिया। कहा, संदीप रेड्डी वांगा ने मुझसे आइडिया, म्यूजिक और कैरेक्टर्स पर बातचीत शुरू कर दी है। ये क्रेजी फिल्म है, इसकी शूटिंग 2027 में शुरू होगी। फिलहाल रणबीर संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में बिजी हैं। उसके बाद रामायण 2 की शूटिंग शुरू होगी। वांगा भी पहले प्रभास के साथ स्पिरिट बनाएंगे, तब जाकर एनिमल पार्क की बारी आएगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। दी ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। लैंप ये एक आइसलैंड की फिल्म है, फोक हॉरर फिल्म है। फोक हॉरर का मतलब ये हुआ कि लोक कथाओं पर आधारित, जो दंत कथाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं वैसी। आइसलैंड में एक किसान दंपत्ति रहता है और एक दिन उनकी भेड़ों में से एक भेड़ है वो ब्याती है और एक मेमने को जन्म देती है, पर वो मेमना आम मेमनों जैसा नहीं है, बहुत असाधारण सा है। उसका थोड़ा सा शरीर है वो रहस्यमयी है, कुछ कुछ इंसानों के जैसा है। और ये दंपत्ति चौंक जाते हैं देख के, लेकिन फिर मारिया जो कि उस किसान की बीवी है उसको गोद लेती है, अपने बच्चे की तरह उसको पालना शुरू करती है। लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाने के परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं और कुछ खतरनाक और भयावह आगे होता है। एक लिटिल जेम ये फिल्म है, आपको एंटरटेन करती, बहुत मज़ा आता है। जो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको ये बहुत रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार हॉरर लगेगा, आपको बांध के रखेगा। और कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म बहुत अट्रैक्ट करती है। जो विजुअल्स है, मारिया ने भेड़ के बच्चे को गोद में ले रखा है, वो एक प्यारा सा विजुअल है, लेकिन आपको हमेशा डराए रखेगा कि ये क्या है, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत शानदार सी फिल्म है, आप इसको देख सकते हैं। नूमी रेपेस ने इसमें मारिया का रोल किया है। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू शानदार फिल्म थी उनकी। इस फिल्म को आप मूवी भी देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।